कि ये इलाका एक मिसाली इलाका है, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, बुराइयाँ बढ़ रही हैं, ये बड़ा तकलीफदेह पहलू है। सबसे पहले तो हमें ना अवेयर जो करना है वो बच्चों के जो माँ बाप पेरेंट्स हैं उन्हें अवेयर करना है। माशरे के जो तालीम याफ्ता बाशऊर साहिब हैसियत लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो है लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। जो बिक रहा है यहाँ पर नशा, वो हमें बिकना बंद कराना होगा हर हाल में। घर में बैठे बैठे अगर आपको लगता है कि ये इलाका नशा से मुक्त हो जाएगा तो ये आप खुशफहमी और गलतफहमी दोनों के शिकार हैं। इन दिनों हर कोई ओखला में बढ़ते हुए अपराध को लेकर चिंतित है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने घरों में एसी में बैठकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ओखला में लाखों की आबादी है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, किसी और काम से निकलते हैं, शाम में अपने घरों को वापस आते हैं, रास्ते में 2 किलो सेब ले लेते हैं, घर में चले गए, बीबी के साथ एसी में बैठ गए और सोच लिया कि ज़िंदगी यही है। मगर ऐसा नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ओखला में बढ़ते अपराध को लेकर चिंतित हैं, तो आपको भी जागरूक होना होगा। वैसे ही जागरूक होना होगा जैसे इरफान साहब हैं और उनके साथ दूसरे लोग हैं। मैं अभी जाकिर नगर में जामिया मोइनुल इस्लाम में मौजूद हूँ। यहाँ अभी इरफान साहब की निगरानी में कुछ लोगों की एक मीटिंग हुई। ये सब के सब ओखला के बहुत कामयाब लोग हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन ये लोग ओखला में बढ़ते अपराध को लेकर, नशा को लेकर बहुत चिंतित हैं। इन्होंने प्लानिंग की है कि अगर हम लोग नहीं जागे तो ओखला तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इरफान भाई मुझे ये बताइए, यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, सारी मुस्लिम जमातें यहीं हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यहीं है, फिर भी चिराग तले अंधेरा। देखिए, यही तो बदकिस्मती है। हमारा ख्वाब ये था कि ये इलाका मॉडल बनेगा पूरे उम्मत के लिए और कम्युनिटीज़ के लिए और इलाकों के लिए कि ये इलाका एक मिसाली इलाका है, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, बुराइयाँ बढ़ रही हैं, ये बड़ा तकलीफदेह पहलू है और इस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत जल्द ये इलाका तबाह हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो रिहायशी निज़ाम है गरम बरम हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग बैठे हैं सब लोग सर जोड़कर, जो इलाके के ज़िम्मेदार लोग हैं, सरकर्दा लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हैं, किसी भी तंजीम से जुड़े हुए हैं, किसी भी NGO में हैं, कि वो सब निकल कर आएँ घरों से और निकल कर इसका मुकाबला करें और इज्तिमाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा करें ताकि इस मसले से का हल निकाला जा सके। इरफान भाई, क्या आपने इस सिलसिले में जो जीते हुए लोग हैं, जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो MLA हो चाहे वो काउंसलर हो, इन सबको भी आपने शामिल किया इस मुहिम में? उनसे बात की आपने? नहीं, हमने इस मरहले पे नहीं किया है। हालांकि जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब तश्कील हुई थी तो उसमें सब पार्टियों के लोग हैं, अब भी हैं, वो उसके अरकान में शामिल हैं। लेकिन इस वक्त हमने ये कोशिश की कि हम सियासी झगड़ों से ऊपर उठकर या सियासी इख्तलाफात से ऊपर उठकर इलाके के उन सरकर्दा लोगों को इकट्ठा करें, चाहे वो NGOs हैं या RWAs हैं, कि उन्हें सामने लेकर आएँ। फिर उनकी मदद भी हम लेंगे, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं। सेकंड स्टेप हम उन्हीं से मदद लेंगे और हुकूमत तक भी जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से भी मदद लेने की कोशिश करेंगे। इरफान भाई, नशे के खात्मे के लिए अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि प्रायोरिटी लेवल पे क्या प्लान किया है अभी आपने? देखिए, अभी तो हमने ये प्लान किया है क्योंकि इलाका जिस तरह से अनऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप हुआ है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये एक तरह का बहुत बड़ा एक इशू बन गया है, चाहे क्योस की हालत है, जंगल राज सा लगता है कि यहाँ कानून नाफिज हो ही नहीं सकता, इस तरह के हालात हैं। तो उसमें हमने पहली कोशिश ये की है कि जो लोग घर में बैठकर, जैसा कि आपने अभी कहा था, घरों में बैठकर तो सबको तशवीश होती है कि हमारा इलाका अच्छा हो, अमन व अमान रहे, यहाँ कोई बुराई ना फैले। और जब हम दावा करते हैं कि हम इस्लाम का नाम लेकर जीते हैं, इस्लाम का नाम लेकर सारे काम करते हैं, तो इस इलाके के अंदर इतनी गंदगी, इतनी बुराइयाँ कैसे पैदा हो रही हैं? तो उसका इजाला यही है कि इलाके के सरकर्दा लोगों को भी अभी हमने इकट्ठा किया है, कोशिश की है कि वो निकल कर आएँ और एक इज्तिमाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा करें ताकि उन लोगों के जहन में, दिल में खौफ पैदा हो जो लोग इस तरह की हरकतों में लगे हुए हैं, इन बुराइयों में लगे हुए हैं, मुलव्विस। आप ये बताइए, आप इतना काम करते हैं, नशे के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं, आप जो लोग नशा करते हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र भी पहुंचा रहे हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं उनके वालिदैन से भी मिलते हैं आप। मुझे ये बताओ आप कि आप एक औरत होकर जो काम कर रही हो, क्या ओखला के मर्दों से आपको सपोर्ट मिल रहा है? पहले 5 साल पहले जो मैंने करा था नशे पे काम,
तब तो बहुत कम लोगों को मिला था, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, नशे पे लोग फंस रहे हैं, उसके बाद में मुझे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारे साथ में बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, नौजवान भी जुड़ रहे हैं। हमारी नौजवान टीम बहुत अच्छा काम कर रही है ओखला में, और माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव है, जो कूड़े पे भी कर रहे हैं, नशे पे भी कर रहे हैं, और भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो शाइन ये ओखला में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप पूछेगा तो मैं बता भी दूँगी। लेकिन नशे के अलावा बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों का, लेकिन हम उनमें भी कमी दूर करना चाह रहे हैं, और सारे लोगों से मिल करके हम वो सब चीज़ खत्म करना चाहते हैं। ऐसे मतलब मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि नशे के खात्मे के लिए आपका क्या मशवरा है यहाँ के लोगों को, या आप भी आगे क्या कीजिएगा, यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ना अवेयर जो करना है वो बच्चों के जो माँ बाप है, पेरेंट्स हैं, उन्हें अवेयर करना है। जो लड़के हैं जो नशा करते हैं, कम से कम 15 से 20 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के दोस्तों को अपने साथ में मिला करके हम उन्हीं से उनकी काउंसलिंग करवाएंगे। और उसमें ना हमारे साथ में अगर गार्जियन साथ में आते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़े। अब हम जो है ना वो हमने बात करी है, DCP ACP को भी हमने लेटर लिखा है, उन सबको भी अपने साथ में जोड़ेंगे। जो हमारे साथ में नेता कहीं के भी किसी भी पार्टी के नेता है, हम सब उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। हम चाहते हैं कि वो भी हमें कोऑपरेट करें इस चीज़ में आगे आकर के, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आप में से सब लोग चिंता व्यक्त तो करते हैं कि नशा हो रहा है, नशा हो रहा है, नशा हो रहा है, लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो इससे नशा दूर नहीं होगा। अगर एक लेडी हो गए ये मेहनत कर रही है, लोगों से मिल रही है, जो लोग नशा कर रहे हैं उनसे मिल रही है, नशे के खिलाफ काम कर रही है, तो आप भी एक मर्द होकर अपने घरों में घुसे मत रहिए, बाहर आइए और ऐसे लोगों का साथ दीजिए। शिवली जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी। आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं और आपका न्यूज़ ज़्यादा देखा जाता है, तो इसलिए मैं अपने न्यूज़ पे ये बात बोलना चाहूँगी यहाँ के मुसलमानों से, ओखला के खास तौर से, कि यहाँ पर ही ना ज़्यादातर जो ध्यान दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि मस्जिदों की कमेटी को जो ना आप लोग मजबूत करिए, मदरसों को मजबूत करिए। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर ही कम से कम एक ना नशा मुक्ति केंद्र खुले, जो बच्चे हमारे इन्वॉल्व हो गए इस चीज़ में और बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं, उन्हें हम नशा छुड़ाने के लिए वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में जो ना भर्ती कराएं, और उन्हें वहाँ पर तालीम भी दी जाए अच्छी, और वहाँ का डॉक्टर से ना इलाज भी कराया जाए, ताकि नशा जो कर चुके हैं ना बच्चे, उनको छुड़वाने के लिए हमें नशा मुक्ति केंद्र की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये गरीब, ओखला गरीब नहीं है, ओखला में माशाल्लाह बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। अगर कुछ जिस तरह से हमारे यहाँ पर रोज़े रमज़ान में ज़कात और फितरा निकाला जाता है, उसी तरह से अगर वो पैसा इन्वॉल्व करें, अगर हमारे इसी काम के नहीं है, नशा मुक्ति केंद्र के लिए डालें, क्योंकि बोलते हैं कि वो ज़रूरतमंद को दिया जाता है, तो ये भी हम ज़रूरत के लिए मांग रहे हैं कि इससे नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा तो हमारे बच्चे जो नशा में मुब्तला हो गए उन्हें छुड़ाने के लिए हम इस चीज़ को ना नशा मुक्ति केंद्र खोलें। और मैं तो चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए इस चीज़ में और हमारा साथ दीजिए और बच्चों को नशा मुक्त कराइए यहाँ से। जैसे कि आपने बताया कि इतना पढ़ा लिखा इलाका है और इतने मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पर रहते हैं, और फिर भी नशे का कारोबार और नशा यहाँ पर बिक रहा है, और बच्चे, हमारी नस्लें उस नशे को इस्तेमाल कर रही हैं और बर्बाद हो रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारा ही रोल है। हकीकत देखा जाए तो हम इसके खुद जिम्मेदार हैं, और हम अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे, हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से, क्योंकि उनके अंदर बेदारी तभी आएगी जब हम खुद लोग अपने आप में बेदार होंगे। अब हम खुद ही बेदार नहीं हैं। हकीकत देखा जाए तो मैं आज यहाँ पे मीटिंग में हूँ और मैं आज इस बारे में खड़ा हूँ यहाँ पर। ये हमारी जो नस्ल है, हम अपने बच्चों को नहीं बचाना चाह रहे हैं, हमें उन्हें बचाना है जो इसमें मुलव्विस हैं, क्योंकि वही हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वही हमारे समाज का हिस्सा है। आगे चलने के बाद में वो हमारे बच्चों के साथ शाना बशाना चलेंगे तो हमारा समाज एक बिल्कुल एकदम ये समझिएगा कि उसे कीड़ा लग जाएगा, लेकिन हमें उसे समाज से कीड़े को ही निकाल कर बाहर फेंकना है। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं पहले सिगरेट पीता था, मैंने खुद छोड़ी, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आगे चल के नशाखोरी की आदत डालती है, जिससे और फिर उसके बाद में फिर बड़े नशे करता, फिर और उससे बड़े नशे करता है इंसान, और ऐसे ही गर्क होता चला जाता। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी और हमें बेदार होना होगा और हमें नशे को जबरन छुड़ाना होगा। और ऐसा है जो बिक रहा है यहाँ पर नशा, वो हमें बिकना बंद कराना होगा हर हाल में। अगर हम ऐसा नहीं करा पाते तो हम अपनी नस्लों को नहीं बचा पाएंगे, और इसके लिए हमें कितने भी सख्त से सख्त कदम उठाना पड़े, हमें वो उठाना पड़ेगा। जैसा अभी बाजी ने कहा
आप वो बोलती हैं कि जैसे हम मस्जिद में पैसा देते हैं मस्जिद बनाने के लिए, मदरसों में पैसा देते हैं मदरसे बनाने के लिए, तो हम इन बच्चों को बचाने के लिए पैसा क्यों नहीं देते? हम इन बच्चों की परवरिश के लिए पैसा क्यों नहीं देते? हम इनकी शिक्षा के लिए पैसा क्यों नहीं देते? और हम क्यों नहीं देते पैसा इनके इलाज के लिए, मुआवजे के लिए? और हम क्यों एक मस्जिद और मदरसे की तरह एक नशा मुक्त केंद्र क्यों नहीं बना देते? अबरार साहब, आपने एक बहुत ख़ास बात कही अभी मीटिंग के दौरान कि मुसलमान इस गलतफहमी का शिकार है कि बहुत ज़्यादा ईमान वाला है वो। ये क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, अब इस मुल्क के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको ये खुशफहमी है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ज़्यादा दीनदार हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाने, वहाँ के हालात जानने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि ये खुशफहमी नहीं है, गलतफहमी है। और अब मैं मिसाल के तौर पे कह सकता हूँ कि मगरिब के मुसलमान, जिसमें अमेरिका, यूरोप, वो अपने बच्चों और नई नस्ल के बारे में और उनकी इस्लामी तरबियत के बारे में जितने फ़िक्रमंद हैं और जितने मंसूबे पे अमल करते हैं, उसके मुकाबले में हमारे यहाँ बिल्कुल लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के बारे में, जिसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। सर, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि इतना पढ़ा लिखा इलाका, इतनी मुस्लिम तंजीमें, इतना ज़्यादा अच्छे लोग, इतने बेहतरीन इदारे, मुस्लिम तंजीमों के हेडक्वार्टर, इसके बावजूद यहाँ नशा हो रहा है। आखिर काम क्या नहीं हो पा रहा है? देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि माशरे के जो तालीम याफ्ता, बाशऊर, साहिब हैसियत लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। और माशरे के जो कमज़ोर तबक़ात हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हो रहे हैं और पूरी मिल्लत के लिए वो बदनामी का सबब बन रहे हैं, उनको मैंने कहा तालीम याफ्ता और बाशऊर और बासलाई जो बाहैसियत लोग हैं, उनको आगे आने, जब तक वो आगे नहीं आएंगे ये मसला नहीं हल होगा। कि अबरार साहब ने गैर ममालिक में कई सालों तक काम किया है। आज ये चाहें तो अपने घर में बैठकर एसी के हवाले अपने बच्चों की फ़िक्र करें, लेकिन इनको ऐसा नहीं है। ये सोचते हैं समाज में सुधार हो, इलाके में सुधार हो। तो आप में से भी जो लोग सिर्फ घर में बैठ के चिंता कर रहे हैं, वो ऐसा मत कीजिए। ऐसे लोगों के साथ आइए, खुद कोशिश कीजिए जो आप कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे अगर आपको लगता है कि ये इलाका नशा से मुक्त हो जाएगा, तो ये आप खुशफहमी और गलतफहमी दोनों के शिकार हैं। पहले ही कई मीटिंग कर चुके हैं आप लोग, इस बार आज भी मीटिंग किया आप लोगों ने। इस इलाके से नशा को ख़त्म करने के लिए अगर आपसे ये पूछें हम कि सॉलिड प्लान क्या बना रहे हैं आप लोग, इंशाल्लाह इसमें कमी आ ही जाएगी। देखिए, सॉलिड प्लान तो ये है कि अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो है लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। और जब तक किसी भी मुहिम को कामयाब करने के लिए जब तक हम इलाके के लोगों को जो है, जो दानिश्वर हैं और जो अच्छे सोसाइटी के लोग हैं, उसमें बुज़ुर्ग हैं या जब नौजवान हैं, जब तक हम उन लोगों को अपने साथ लेके नहीं आएंगे तब तक कोई भी मुहिम कामयाब नहीं होगी। तो हमारी पहली कोशिश यही है कि जो हम मीटिंग कर रहे हैं तो हम सब लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है फिर उसके बाद आगे जो है हम जो इससे जो नशे के में मतलब जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो है हम उनके पास जाएंगे। और जैसे पुलिस होती है, DCP, SHO, हम उनके पास जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जो है जब उनके पास जाएंगे तो वो लोग भी आएंगे, फिर उस पर काम होगा। प्लीज़ एक सवाल ये बताइए, आमतौर पर लोगों के जहन में एक बात रहती है, जो नशा करते हैं जो लोग, अगर आप उनको ज़्यादा तंग करेंगे तो वो ब्लेड मार देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग छोटे मोटे हैं वो तो ब्लेड मार देंगे, लेकिन जो ऊपर लेवल के ड्रग पेडलर हैं, वो बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत ऊपर लेवल का कारोबार है, वो आपको या तो ख़रीद लेंगे पैसे दे के, या फिर ऊपर लेवल से मिल के आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप लोग या आपकी जो टीम है इस तरह कोई प्लानिंग कर रही है कि अगर उस लेवल तक बात पहुंच जाए तो भी हम लोग क्या करेंगे? नहीं, फिर हम लोग इसीलिए तो हम सोसाइटी के लोगों को जो है जब सोसाइटी के काफ़ी लोग मिल के इस मुहिम पे काम करेंगे तो मुझे लगता है वो बड़े से बड़े लोग जो है वाइट पोस्ट लोग हैं वो डरेंगे। और साथ में हम ऑफिसर को भी इसमें इन्वॉल्व करके उनको साथ लेके जो है करेंगे। और कोई भी चाहे कितना भी वाइट पोस्ट हो, वो प्रशासन से ज़रूर डरता है, चाहे कितना भी वो हो। और प्रशासन अगर अपने पे आ जाती है तो चाहे वो सांसद हो, चाहे MLA हो, चाहे काउंसलर हो या कोई भी हो, वो सब उसके ऊपर तो कार्रवाई होती है। गलत होता है तो कार्रवाई तो होती है किसी के भी ऊपर।